हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो बच्चों, आप सभी को पता है केमिस्ट्री हमारी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की एक सीरीज चल रही है जिसमें आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूं। आज स्टूडेंट हम एल्कोहल, फिनोल एवं ईथर वाले चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आज हम एल्कोहल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिनोल एवं ईथर के दोनों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करा दूंगा। तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहना स्टूडेंट, सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर कराऊंगा, टेंशन मत लेना। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा लेना जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एक बात और, अगर आप इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस केमिस्ट्री या फिर इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस फिजिक्स, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, इनकी वीडियोस पाना चाहते हो तो आज ही हमारा विद्या हब चैनल सब्सक्राइब कर लो। YouTube पे सर्च करना विद्या हब, हमारा चैनल निकल के आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड एंड इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है बच्चों, मैं यहां पर क्वेश्चन लिखने का भी कोशिश करूंगा। C5H11OH के कितने प्राथमिक एल्कोहल संभव होंगे? कितने प्राथमिक एल्कोहल संभव होंगे? संभव होंगे। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम्स में। देखिए ऑप्शंस आपको दे रखे हैं बच्चों, यहां पर 5 है, 4 3 2, 5 4 3 2। तो हमसे पूछा कि C5H11OH के कितने समावयवी संभव है, मतलब इससे हम कितने यौगिक बना सकते, कितने प्राथमिक एल्कोहल बना सकते हैं। समझना बच्चों, कितने कार्बन से आपके पास 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, एक तरफ मैं OH लगा दूंगा, इस कार्बन से मैं OH लगा दिया। इन बचाऊ हुए से क्या लगाओगे आप? H लगा दोगे। हर एक जगह आप H लगाते चले जाइए। ठीक है, हर एक जगह H लगाते चले जाइए। इस टाइप से तरीका समझ लीजिए कैसे इसको आप करोगे। अब बच्चों इसको अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे? इसको लिखोगे आप CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड सिंगल बॉन्ड OH। यही तो लिखने वाले हो ना। अब बच्चों देखो, अब आपको करना क्या है समझिए। ये तो हमारा पहला समावयवी बन चुका है। अब हम करेंगे क्या, इस OH की जो कंडीशन है उसको चेंज करते चले जाएंगे बच्चों। अभी हमारे इस वाले कार्बन से लगा हुआ था, अब मैं इससे इस OH को इससे लगाऊंगा। तो समझिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहां पर आप इस OH को लगा दोगे, सिंगल बॉन्ड OH। अब यहां से देखो एक H कम हुआ, उस H को हम इसके साथ जोड़ देंगे बच्चों, CH3। एक समावयवी हमारा ये बन जाएगा। ठीक है, सेम हम इस OH की कंडीशन अब यहां पर लगा देंगे बच्चों। इस OH को यहां पर लगाओगे और इस H को आप यहां पर ले जाओगे। तो क्या लिखोगे इसको? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। इससे ज्यादा समावयवी आप नहीं बना सकते। आप कहोगे सर क्यों? अब इसका नामकरण करें, 1 2 3 4 5। कितने कार्बन आपको दिखाई दे रहे हैं यहां पर? 5। तो 5 को क्या बोलते हैं? पेंट। सभी के भी सिंगल बॉन्ड लगा हुआ तो पेंटेनॉल 1। इसकी जो कंडीशन थी 1 पर लगा हुआ है तो इसका नाम हो गया पेंटेनॉल 1। इसकी बात करूंगा, 1 2 3 4 5। कहां लगा हुआ है? 2 पर लगा हुआ है। और कितने आपको यहां पर कार्बन तो 5 ही हैं, बट यहां पर हमने कंडीशन इसकी चेंज कर दी है बच्चों। तो मैं इसको लिखूंगा क्या? पेंटेनॉल 2। क्या लिखूंगा? पेंटेनॉल 2। सेम आप यहां पर करोगे, चाहे आप इधर से काउंट कर लो चाहे इधर से कर लो, 3 पर ही हमारा OH समूह पड़ने वाला है। इधर से करोगे तब भी 3 पे पड़ेगा, इधर से करोगे तब भी 3 पे पड़ेगा। तो अगर मैं इस OH को यहां लगा दूंगा तो हमारा ये वाला बन जाएगा, फिर हम काउंटिंग इधर से करेंगे। ठीक है ना। तो इसी वजह से इस अणुसूत्र के, ये जो अणुसूत्र आपको दिखाई दे रहा है, इसके 3 समावयवी संभव हैं। इसका नाम क्या है? पेंटेनॉल 3। क्या हो जाएगा? पेंटेनॉल 3। तो इसके 3 समावयवी संभव हैं। तो राइट आंसर हमारा बच्चों 3 होगा। 3 इज द राइट आंसर। 3 समावयवी संभव हैं। 3 से ज्यादा आप नहीं बना सकते हो, क्योंकि अगर आप OH को यहां पर लेके आओगे तो हमारा ये बन जाएगा फिर। ठीक है, तो 3 से ज्यादा इसके समावयवी नहीं बन सकते हैं। तो इसके कितने प्राथमिक एल्कोहल संभव हैं बच्चों? 3 प्राथमिक एल्कोहल संभव हैं। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है और उम्मीद करता हूं समझ में भी आ गया होगा मैंने किस तरीके से इसको किया है। तो इसी तरीके से समझते रहिए और वीडियो को सभी लाइक और शेयर जरूर किया करिए बच्चों, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है हम लोगों को वीडियोस बनाने में। ठीक है ना। लाइव क्लास, स्मार्ट क्लास इस बार नहीं दे पा रहे हैं बच्चों, उसके लिए सॉरी, क्योंकि यार जहां से मैं बिलोंग करता हूं वहां पर थोड़ा इंटरनेट का इश्यू था। बट जो बच्चे 2022 की तैयारी हमसे करने वाले हैं उनके लिए स्मार्ट क्लास, लाइव क्लास एंड प्रैक्टिकल क्लास तीनों हम लोग लेकर आ रहे हैं। अप्रैल में हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी 2022 के बोर्ड एग्जाम्स के लिए। दूसरा क्वेश्चन बच्चों क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करता है। प्रकाशिक
समावयवता प्रदर्शित करता है, यहां पर ऑप्शंस आपको बच्चों दे रखे हैं इसने, प्रोपेन टू ऑल एंड सेकेंड ऑप्शन रखा है ब्यूटेन टू ऑल, तीसरा ऑप्शन आपको दे रखा है इसने एथेनॉल, और चौथा दे रखा है मेथेनॉल। तो बच्चों देखो आप सभी को यहां पर याद रखना है प्रकाशिक समावयवता। देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है बच्चों, यहां पर हमको 4 कंपाउंड्स दे रखे हैं, इनमें से किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो बच्चों वो है ब्यूटेन टू ऑल। ब्यूटेन टू ऑल का मैं यहां पर स्ट्रक्चर आपको बता दे रहा हूं, CH3 C2H5HOH, ये हमारा क्या है? ब्यूटेन टू ऑल है। क्या है? ब्यूटेन टू ऑल है बच्चों, ब्यूटेन टू ऑल। इसमें क्या होता है कि जो कार्बन परमाणु है ये 4 संयोजकताओं से अलग अलग क्रियात्मक समूहों से जुड़ा हुआ, OH CH3 C2H5H। आप नामकरण करोगे तो वही निकल के आएगा ब्यूटेन टू ऑल। काउंटिंग कैसे करोगे बच्चों? देखो ऐसे कर लो, ऐसे करोगे 1 2 3 4, ब्यूटेन कहां पर लगा हुआ है? ये OH 2 पर 2, और OH को क्या बोलते हैं? ऑल। तो ब्यूटेन टू ऑल जो है बच्चों, ये प्रकाशिक समावयवता ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि जो असममित कार्बन परमाणु है इनकी जो 4 संयोजकताएं हैं कार्बन की, ये अलग अलग क्रियात्मक समूहों से जुड़ी हुई हैं। इसी वजह से यह क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। चलिए तीसरा क्वेश्चन मैं यहीं पर आपको करा देता हूं बच्चों, देखते हैं पहले क्या क्वेश्चन है। किस यौगिक के साथ क्रिया करके नाइट्रस अम्ल एल्कोहल बनाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ लिखोगे किस यौगिक के साथ क्रिया करके नाइट्रस अम्ल एल्कोहल बनाता है। यहां पर ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, प्राथमिक एमीन, दूसरा ऑप्शन है द्वितीयक एमीन, तीसरा ऑप्शन आपको दे रखा है तृतीयक एमीन, एंड चौथा ऑप्शन है बच्चों एमाइड। क्या है? एमाइड। तो देखो आप सभी को मैं पढ़ा चुका हूं बच्चों, आप सभी ने पढ़ा भी होगा कि जो प्राथमिक एमीन्स होते हैं अगर उनकी हम नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराते हैं, तो प्राथमिक एमीन में यहां पर लेता हूं C2H5NH2, ये हमारी क्या है? प्राथमिक एमीन है, ठीक है। और द्वितीयक एमीन के बारे में आप जानते हो, तृतीयक के बारे में जानते हो, एमाइड के बारे में भी शायद पता होगा। चलिए समझिए पहले, नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराओगे HNO2, ये नाइट्रस अम्ल का सूत्र है। तो यहां पर क्रिया होती है HONO, बात वही है देखो, HNO2 इस तरीके से बच्चों जुड़ते हैं आपस में। तो C2H5OH क्या बनेगा? C2H5OH प्लस NN2 प्लस H2O। तो जो प्राथमिक एमीन है बच्चों, ये नाइट्रस अम्ल से क्रिया करते हैं और एल्कोहल बना लेते हैं। तो प्राथमिक एमीन नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके एल्कोहल बनाता है, तो प्राथमिक एमीन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो तीसरे क्वेश्चन का बच्चों ए ऑप्शन एकदम सही है, प्राथमिक एमीन, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप सभी ले लीजिए, ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना है। मिटा दे इसको बच्चों। चलिए 3 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, तो 10 से 11 क्वेश्चंस इसके हैं, और सभी क्वेश्चंस को यार एक बार अगर सही तरह पढ़ लोगे ना तो आपके दिमाग में फीड हो जाएंगे क्वेश्चंस। उसी टाइप से मैं आपको कराने की कोशिश भी कर रहा हूं, आपको रटना नहीं है हर चीज आपको। देखो ये नहीं है कि ऑब्जेक्टिव में ही पूछे जा सकते, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी बन सकते हैं ये, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव प्लस वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन दोनों आपके तैयार हो रहे हैं, रिएक्शन में भी पूछे जा सकते हैं। तो ये मत सोचिए केवल ऑब्जेक्टिव क्लियर हो रहे हैं हमारे, ये सोचिए आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर हो रही है बच्चा। 14 क्वेश्चन समझिए। चलिए इसमें कह रहा है निर्जल ZnCl2, निर्जल ZnCl2 एवं सांद्र HCl मिश्रण, एवं सांद्र HCl मिश्रण, सांद्र HCl मिश्रण किसकी पहचान के लिए, किसकी पहचान के लिए प्रयुक्त होता है, प्रयुक्त होता है। ये बच्चों हमारा क्वेश्चन है, और यहां पर ऑप्शंस आपको दे रखे हैं बच्चों, नाइट्रो एल्केन, एल्कीन, एल्कोहल, एल्किल एमीन। मैं सारी चीज लिख देता हूं यहां पर, नाइट्रो एल्केन, नाइट्रो
एल्केन। सेकंड ऑप्शन आपको दे रखा है एल्कीन, एल्कीन। थर्ड ऑप्शन आपको दे रखा है बच्चों एल्कोहल, एल्कोहल। एंड फोर्थ ऑप्शन दे रखा है आपको एल्किल एमीन। क्या दे रखा है? एल्किल एमीन। तो देखो आप सभी को शायद थोड़ा सा पता होगा तो बहुत अच्छी बात है। ल्यूकोस अभिकर्मक, ल्यूकोस अभिकर्मक ये होता है आपका निर्जल ZnCl2 प्लस सांद्र HCl का मिश्रण, सांद्र HCl का मिश्रण। और इसका जो यूज करते हैं हम लोग एल्कोहल, ये जो एल्कोहल है ना, इनकी पहचान के लिए यूज किया जाता है। एल्कोहल की पहचान के लिए बच्चों हम इसको यूज करते हैं, इस चीज को आप सभी याद रखना। और जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स होते हैं ना, उनमें प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में विभेद करने के लिए ल्यूकोस अभिकर्मक को यूज किया जाता है। प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में अगर मैं विभेद करना है तो उसके लिए हम लोग ल्यूकोस अभिकर्मक यूज करते हैं। तो इसका यूज किसके लिए किया जाता है? एल्कोहल की पहचान के लिए। ठीक है बच्चों, तो एल्कोहल इज द राइट आंसर। अब जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल। तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में विभेद करने के लिए ल्यूकोस अभिकर्मक यूज किया जाता है। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर आपको पता पड़ गया होगा, एल्कोहल। पांचवा क्वेश्चन है बच्चों, जल गैस से हमें बनाना है मैथिल एल्कोहल के निर्माण में, मैथिल एल्कोहल के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला उत्प्रेरक है। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, प्रयुक्त होने वाला उत्प्रेरक है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करोगे, होने वाला उत्प्रेरक है। ऑप्शंस मैं आपको बता दे रहा हूं बच्चा। पहला ऑप्शन, ए ऑप्शन आपको दे रखा है CuO प्लस ZnO प्लस NiO। बी ऑप्शन आपको दे रखा है CuO प्लस ZnO प्लस Cr2O3। एंड सी ऑप्शन आपको दे रखा है इसने Al2O3 एल्यूमिना। एंड डी ऑप्शन आपको दे रखा है CuO प्लस Fe2O3। तो इसका राइट आंसर क्या आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। देखो मैं बनाना क्या है, CO प्लस H2, ये हमारी जल गैस होती है। इस जल गैस से हमें मैथिल एल्कोहल बनाना है CH3OH। तो जल गैस से मैथिल एल्कोहल बनाने के लिए इनमें से कौन सा कैटलिस्ट हम लोग यूज करते हैं? क्या ये यूज करते हैं, क्या ये यूज करते हैं, या फिर ये, या फिर ये? तो जो भी राइट आंसर है बता चुका आप सभी को पहले ही। अगर आपने पहले की वीडियोस को देखा है ना तो आपको इसका आंसर पता होगा। इन वीडियोस को जरूर देखा करो, आपको इनसे बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी बच्चा। क्लियर है सभी को? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि इसका राइट आंसर क्या है। देखो कमेंट को हम पढ़ते जरूर हैं बट रिप्लाई नहीं कर पाते बच्चों, क्योंकि बहुत ज्यादा कमेंट्स आते हैं, उसके लिए सॉरी। ठीक है, चलिए छठा क्वेश्चन, मेथनॉल तथा एसिटिक अम्ल बड़े पैमाने पर, मेथनॉल मतलब मैथिल एल्कोहल, मेथनॉल तथा एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल बड़े पैमाने पर किसके भंजक आसवन द्वारा, किसके भंजक आसवन द्वारा, भंजक आसवन द्वारा, किसके भंजक आसवन द्वारा बनाए जाते हैं, बनाए जाते हैं? ऑप्शंस बच्चों आपको दे रखे हैं लकड़ी, कोल, उसके बाद दे रखा आपको तारपीन का तेल, तारपीन का तेल। अगला ऑप्शन आपको दे रखा बच्चों इसने एसिडिक एसिड, एसिडिक अम्ल। अरे यार उसका ऑप्शन चलो कोई नहीं दे रखा तो लिख लेते हैं। तो बच्चों याद रखना, देखो जब हम लकड़ी का भंजक आसवन कराते हैं, क्या कराते हैं? लकड़ी का भंजक आसवन कराया जाता है तो हमें पायरोलिग्नियस अम्ल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? पायरोलिग्नियस अम्ल। इस पायरोलिग्नियस अम्ल में बच्चों आपका एसिटिक अम्ल होता है। क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है 8 से 10%। आपका मैथिल एल्कोहल या मेथनॉल होता है 2 से 3%। और 1%, 1 से लेकर 2% आपका यहाँ पर एसीटोन भी होता है। ये इन तीनों का मिक्सचर होता है आपका पायरोलिग्नियस अम्ल। ठीक है, तो सबसे पहले हम एसिटिक अम्ल को पृथक करते हैं, फिर मेथिलोन तथा एसीटोन को अलग किया जाता है। तो मेथनॉल तथा एसिटिक अम्ल का बड़े पैमाने पर जो आसवन किया जाता है, भंजक आसवन किसके द्वारा किया जाता है? लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लकड़ी का भंजक आसवन। जब लकड़ी का भंजक आसवन कराते हैं तो हमें पायरोलिग्नियस अम्ल प्राप्त होता है। इस पायरोलिग्नियस अम्ल में एसिटिक अम्ल, मेथनॉल और एसीटोन होते हैं। तो मेथनॉल और एसिटिक अम्ल का बड़े पैमाने पर लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा बनाया जाता है इनको। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम से पूछा जा सकता है। तो लकड़ी इज राइट आंसर बच्चों। छठे क्वेश्चन का हमारा ए ऑप्शन एकदम सही होगा। सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है
आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। क्लियर सभी को? 6 क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं बच्चों, और बच्चों क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं, तो बस मेहनत करिए, टाइम नहीं बचा हुआ ज़्यादा, टाइम को वेस्ट मत करिए बच्चा। एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, टाइम इतना नहीं है कि आप उसको बेकार कर सको। हर सब्जेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का प्रयास करो, और जिसमें आप कमज़ोर हो ना उस सब्जेक्ट पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि जिसमें स्ट्रॉन्ग हो यार उसको पढ़ोगे तो वो तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और जिसमें वीक हो वो हमारा वीक ही रह जाता है। हो सकता है फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में वीक हो सकता है आप केमिस्ट्री के रिएक्शंस में वीक हो, तो जिस चीज़ में वीक हो यार उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करिए, ठीक है ना, उसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दीजिए, जिससे कि आप उसमें भी परफेक्ट हो जाओ। चलिए 6 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, 7वां क्वेश्चन बच्चों हम डिस्कस करेंगे अब, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कह रहा है शर्करा से एथेनॉल उत्पादन में प्रयुक्त एंजाइम है। शर्करा से एथेनॉल मतलब एथिल अल्कोहल में एथेनॉल उत्पादन में प्रयुक्त एंजाइम है, ये हमको बताना है कौन सा एंजाइम यूज किया जाता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं डायस्टेज तथा जाइमेज, अगला ऑप्शन आपको दे रखा है माल्टेज तथा जाइमेज, अगला ऑप्शन आपको दे रखा है डायस्टेज तथा इन्वर्टेज, एंड अगला बच्चों आपको ऑप्शन दे रखा है जाइमेज तथा इन्वर्टेज। देखो बच्चों, शर्करा का सबसे पहले जल अपघटन अगर हम कराते हैं C12H22O11 प्लस H2O, यहाँ पर एंजाइम यूज होता है आपका इन्वर्टेज। क्या यूज होता है? इन्वर्टेज एंजाइम, जो कि हमें ईस्ट से प्राप्त होता है, तो ये क्या करता है बच्चों, इसका जल अपघटन हो जाता है। अगर हमने यहाँ सुक्रोज ले रखा है तो इसका जल अपघटन होगा C6H12O6 प्लस C6H12O6, मतलब ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, ग्लूकोज और ये आपका है फ्रक्टोज। देखो सूत्र एक जैसे हैं बट इनमें अंतर होता है, आप सभी को शायद पता होगा। अगर हमने यहाँ पर सुक्रोज ले रखा है तो हमारी रिएक्शन होने वाली है। उसके बाद जो ग्लूकोज है बच्चों C6H12O6, ये जाइमेस एंजाइम की प्रेजेंस में, किसमें? जाइमेस एंजाइम की प्रेजेंस में, जो कि हमें ईस्ट से ही प्राप्त होता है। ये भी कहाँ से प्राप्त होता है बच्चों? ईस्ट से ही प्राप्त होता है। इसका अपघटन हो जाता है 2C2H5OH, 2C2H5OH, ठीक है, इसी से बनेगा ये एथिल अल्कोहल, और प्लस 2CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है। ये है आपका एथिल अल्कोहल या एथेनॉल, एथिल अल्कोहल। तो मैंने यहाँ पर रिएक्शंस भी आपको करा दी बच्चों। तो आपने यहाँ पर क्या देखा कि अगर हमें शर्करा से एथेनॉल का उत्पादन करना है तो प्रयुक्त एंजाइम्स कौन कौन से हैं? इन्वर्टेज तथा जाइमेज, इन्वर्टेज एवं जाइमेज। तो हमारा डी ऑप्शन बच्चों एकदम सही हो जाएगा। ये जो डी ऑप्शन है यही हमारा सही है, जाइमेज तथा इन्वर्टेज, ठीक है, इन्वर्टेज। तो ऐसे करके बच्चों सवाल का आंसर आप दे सकते हो। आपको इस टाइप से नहीं देना, मैं आपको हर चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सुक्रोज का जल अपघटन हमने कराया इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में, तो हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त हुआ, और ग्लूकोज जो है ये जाइमेस एंजाइम की प्रेजेंस में अपघटित हो जाता है एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। और अगर ग्लूकोज फ्रक्टोज में भी आपको कन्फ्यूजन है तो देखो ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है बच्चों, CHOH 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 एंड CH2OH। इसमें एल्डिहाइड समूह पाया जाता है ग्लूकोज में। देखो स्ट्रक्चर डिफरेंट है, अणुसूत्र दोनों के समान है, और यहाँ पर होता है कीटोन समूह CH2OH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, CHOH 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 CH2OH। यह है बच्चों आपका फ्रक्टोज। ये क्या आपका फ्रक्टोज है, इसमें आपका कीटोन ग्रुप पाया जाता है। तो इसमें आपका एल्डिहाइड समूह होता है, क्या होता है? एल्डिहाइड ग्रुप होता है, और इसमें आपका कीटोन ग्रुप पाया जाता है। ये क्या है? आपका कीटोन ग्रुप है। क्लियर है बच्चों? तो इस टाइप से आप क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो। तो ये भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 7। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। इसमें कह रहा है LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एसिटिक अम्ल को, किसको? एसिटिक अम्ल को किसमें परिवर्तित कर देता है? अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, किसमें परिवर्तित कर देता है?
परिवर्तित कर देता है। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं CH3CHO एसिटाल्डिहाइड, अगला दे रखा है CH4 मेथिन, अगला दे रखा है C2H5OH एथिल अल्कोहल, अगला दे रखा है CH3OH मेथिल अल्कोहल। ठीक है, तो इसने बोला है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट जो है वो एसिटिक अम्ल को किस में परिवर्तित कर देता है। तो बच्चों देखो इसको करोगे कैसे। तो एसिटिक अम्ल का सूत्र आप सभी को पता होगा, CH3COOH होता है। तो इसका अपचयन कराते हैं हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर आता है आपका 4H, यहाँ लिखोगे LiAlH4, इसके द्वारा इसका अपचयन कराया जा रहा है। अब होने क्या वाला बच्चों, ये चारों H यहीं पर लगने वाले हैं। कितने कार्बन आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर 2, तो मैं लिख दूंगा C2। H कितने, 3 और 1 4, 3 और 1 4, एक यहाँ से ले लो आप, क्या ले लोगे, 4 तो हमारे पास ऑलरेडी है ना, C2H5, C2H5 हो गया, C2H5 हो गया, और एक O, यहाँ से केवल एक O, और यहाँ से एक और H ले लेंगे। अब समझना, C कितने थे, 2 मैंने लगा दिए, ठीक है ना, C हमारे पास 2 थे तो 2 मैंने लगा दिए बच्चों। उसके बाद H हमारे पास 3 और 1 4 थे, एक मैंने यहाँ से ले लिया, H5 हो गया, एक O और एक और H यहाँ से। अब क्या बचा हुआ, यहाँ पर 2 H बचे हुए हैं, 2 H हैं और एक ऑक्सीजन बचा हुआ है, यही तो बचा हुआ बच्चों। तो बहुत ही इजी सवाल है इसमें कुछ नहीं, बस थोड़ा सा आपको समझना तो पड़ेगा। बिना मेहनत के बच्चों कुछ नहीं होता, आप भी जानते हो, ठीक है। केमिस्ट्री अल्कोहल, तो इसका राइट आंसर हमारा एथेनॉल हो जाएगा, ठीक है, एथेनॉल। कोई जा प्रैक्टिस सेट। तो यहां पर आपका ऑप्शन बच्चों कौन सा सही है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट जो है वो एसिटिक अम्ल को एथिल अल्कोहल या एथेनॉल में परिवर्तित कर देता है। तो एथेनॉल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ABC ऑप्शन इज द राइट, सी ऑप्शन हमारा एकदम राइट होगा। तो इस तरीके से बच्चों आपका 8वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे के बच्चों क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, ठीक है। और कल मैं आपको ये चैप्टर खत्म करा दूंगा, उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल, फिर नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, फिर जैव खत्म। तो 2 या 3 दिन का वेट और करिए, उसके बाद मैं आपको चैप्टर नंबर 9 पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लो, क्योंकि हमारा केवल वही बच जाएगा। उसके साथ साथ वेरियस और टाइप क्वेश्चंस की सीरीज भी चलती रहेगी। तो यार जितना हो सकता है उतना हम करने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों, सारी चीज़ें करा रहे हैं। ये नहीं कि आपका सिलेबस कंप्लीट कराने पर लगे हुए हैं, सिलेबस के साथ साथ ये क्वेश्चन जानना भी जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन ही बोर्ड में आने वाले हैं। और अगर आपको उनके आंसर्स पता हैं तभी आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। और जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनेंगे वो तो मैं सारे के सारे चैप्टर वाइज आपको करा रहा हूँ, उनकी तैयारी तो अच्छे से कर लेना, कॉपी में इन्हें लिखते चले जाओ और उसकी ही प्रैक्टिस करते चले जाना, ठीक है ना। चलिए, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 इसमें कह रहा है एथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल, एथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल प्राप्त करने के लिए प्रयोग होता है, प्राप्त करने के लिए प्रयोग होता है। ये क्वेश्चन है बच्चों, ऑब्जेक्टिव है। क्या यूज होता है, एसिटोबैक्टर एसिटी। अगला ऑप्शन आपको दे रखा है इसने बच्चों, जाइमेस यूज करते हैं क्या हम। और अगला है माल्टेस, और अगला ऑप्शन है आपका नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों ये आपको याद रखना है यार, एथिल अल्कोहल है C2H5OH प्लस O2, और यहाँ पर यूज होता है एसिटोबैक्टर एसिटी, जो कि हमें पुराने सिरके से प्राप्त होता है। एसिटोबैक्टर एसिटी कहाँ से प्राप्त हुआ, पुराने सिरके से प्राप्त। तो ये क्या करता है बच्चों, एथिल अल्कोहल वायु के ऑक्सीजन से क्रिया करता है और ये बन जाता है CH3COOH प्लस H2O। इस तरीके से हमारी रिएक्शन हो जाती है। तो अगर हमें एथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल प्राप्त करना है तो उसके लिए एसिटोबैक्टर एसिटी को यूज किया जाता है, जो कि पुराने सिरके से प्राप्त होता है, और ये एथिल अल्कोहल को एसिटिक अम्ल में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरीके से बच्चों हमारी रिएक्शन होने वाली है। तो एसिटोबैक्टर एसिटी इज द राइट आंसर। क्लियर है सभी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, इसमें कह रहा है ल्यूकोस अभिकर्मक का प्रयोग मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के विभेद में प्रयोग किया जाता है। चलो मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं आपके लिए, होमवर्क है ये वाला क्वेश्चन। ल्यूकोस
अभिकर्मक का प्रयोग, अभिकर्मक का प्रयोग मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के विभेद में प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन है हमारा, प्रयोग किया जाता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं यहाँ पर, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल एंड ऑल ऑफ दीज। तो इसका क्या राइट आंसर है? ऑल ऑफ दीज। डी है ये ऑप्शन, ये आपका सी है, ये बी है और ये ए है। अब समझना, ल्यूकोस अभिकर्मक का जो यूज हम लोग करते हैं वो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के विभेद में प्रयोग किया जाता है। और उसमें से कौन सा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का विभेद है? क्या प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक या फिर ऑल ऑफ दिस? तो जो बच्चे इंटेलिजेंट है ना उनको इसका आंसर पता होगा, तो आप मैं कमेंट करके बता सकते हो। अब बात करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। परिशोधित स्पिरिट में एल्कोहल होता है। परिशोधित स्पिरिट की जगह एल्कोहल भी हो सकता है। ठीक है, स्पिरिट में एल्कोहल होता है। कितने परसेंट होता है? 100%, 95.6%, 75% एंड 5.6%। ये आपका ए, बी, सी, डी है। इसका राइट आंसर मुझे पता है, ज़्यादातर बच्चों को पता होगा। परिशोधित स्पिरिट या परिशोधित एल्कोहल में एल्कोहल कितना होता है और कितना जल होता है, आप मुझे कमेंट करके बताओगे। जल की मात्रा भी लिखोगे और एल्कोहल की मात्रा भी लिखोगे कि इसमें कितना एल्कोहल पाया जाता है। ठीक है, तो एल्कोहल लिखोगे ऐसे करके, एल्कोहल कितने परसेंट है और जल आपका कितने परसेंट है। ठीक है बच्चों, तो ये 10 से 11 क्वेश्चंस हैं बच्चों जो कि यहाँ से पूछे जा सकते हैं, वो सारे मैंने आपको कवर करा दिए हैं। इनकी तैयारी तो आप अच्छे से करोगे बच्चों, क्योंकि वो क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सभी बच्चे इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनकी तैयारी अच्छे से कर लेना और बार बार इन्हीं की प्रैक्टिस करना, तो आपको अच्छे से क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करने में मत करना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।